दोस्तों पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में म्यूचुअल फंड की नई जानकारी के साथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बाय पे आउट। आपने देखा होगा कि जब भी हम डायरेक्ट एसआईपी करते हैं तो एक ही एसआईपी के कई प्रकार के प्लान शो होते हैं। इनमें क्या अंतर है और कौन सा फंड कितनी समय अवधि के लिए सही रहता है, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसमें से दो तरीके के जो प्लान होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर, उसके बारे में पहले ही हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें जो तीसरी स्कीम है यानी कि ग्रोथ स्कीम, यानी कि इस वीडियो की पहली। और हमने जो है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में पहले ही बता रखा है, तो उसका वीडियो हमने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो का जो पहला फंड है वो है ग्रोथ स्कीम, यानी कि जो फंड में टाइप होता है स्कीम का, एक तो टाइप हो गया डायरेक्ट और रेगुलर, दूसरा जो टाइप है वो है ग्रोथ स्कीम। तो ग्रोथ स्कीम के बारे में बात करेंगे और दूसरा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डिविडेंड पे आउट स्कीम। और इसी वीडियो में जो तीसरी हम बात करेंगे उसमें रहेगा डिविडेंड रीपेमेंट स्कीम्स। तो इन तीन स्कीम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि एक जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही फंड की कई स्कीम्स होती हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोथ स्कीम्स के बारे में, यानी कि ग्रोथ स्कीम क्या है और यह कैसे काम करती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ग्रोथ विकल्प का उद्देश्य दीर्घ अवधि में पूंजी वृद्धि करना है। आपके द्वारा खरीदी गई इकाइयों की संख्या तब तक समान रहेगी जब तक आप उन्हें बेचते नहीं हैं। यानी कि ग्रोथ स्कीम वो स्कीम होती हैं, अगर हमने किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है और हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें ना तो यूनिट कम होंगी और ना ही हमारी जो यूनिट की वैल्यू है यानी कि एनएवी है वो भी कम या ज़्यादा नहीं होगी, जब तक कि हम उसमें से खुद ही यूनिट नहीं बेचेंगे। तो ये होती है ग्रोथ स्कीम। और जो ग्रोथ स्कीम होती है, जो भी आप एसआईपी पसंद करते हैं उसमें जो भी फ्लैक्चुएशन होगा यानी कि उसकी एनएवी जो भी घटेगी बढ़ेगी, आपकी जो भी स्कीम चल रही होगी वो बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार घटेगी बढ़ेगी। इसमें आपको पैसा अलग से नहीं दिया जाता है, आपको पैसा इसमें तभी मिलेगा जब आप उसकी यूनिट बेचेंगे, यानी कि जो भी आपने खरीद रखा पहले उसकी यूनिट जब आप बेचेंगे तभी आपको अमाउंट मिलेगा। जो ग्रोथ स्कीम होती है वो किन लोगों के लिए उपयुक्त रहती है? यह स्कीम उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो दीर्घ अवधि में वृद्धि की उम्मीद करते हैं और जिन्हें अल्प अवधि के दौरान धन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो लोग लंबे समय में अपने पैसे को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं या ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, उन लोगों के लिए ग्रोथ स्कीम अच्छी होती है और वही लोग अधिकतर इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगली जो स्कीम है वो है डिविडेंड स्कीम। तो हम जानेंगे कि डिविडेंड स्कीम कौन सी होती है। डिविडेंड का मतलब ही होता है यानी कि लाभांश, कुछ और नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड योजना द्वारा अर्जित लाभ है। यह योजना समय समय पर निवेशकों को लाभांश का भुगतान करती रहती है। यानी कि जब म्यूचुअल फंड हाउस जो है जिस स्कीम में आप इन्वेस्टेड हैं, अगर उस स्कीम में डिविडेंड की घोषणा करती है तो उसमें से जितने रुपए का भी प्रति यूनिट लाभांश घोषित करेगी उतना रुपए आपको मिलेगा यूनिट के हिसाब से। लेकिन जो लाभांश की राशि और आवृत्ति गारंटी नहीं होती, यानी कि ये निश्चित नहीं है कि अगर 3 महीने में इस बार डिविडेंड दिया है तो अगली बार 3 महीने में ही डिविडेंड देंगे। हो सकता है अगली बार 6 महीने में दें या हो सकता है कि साल भर में दें। इसमें मतलब कोई निश्चित नहीं रहता है कि फंड हाउस द्वारा आपको उस स्कीम में डिविडेंड दिया ही जाएगा। कोई निश्चितता नहीं रहती है कि हर 3 महीने में आपको डिविडेंड मिलेगा या हर 6 महीने में डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड स्कीम में इकाइयों की संख्या वही रहेगी, लेकिन लाभांश घोषित होने के बाद योजना का एनएवी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड जब भी लाभांश घोषित करते हैं तो आपके यूनिट की संख्या जो है वही रहेगी, लेकिन एनएवी घट जाती है। जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड ने प्रत्येक यूनिट पर 10 रुपये लाभांश घोषित किया। लाभांश घोषित करने से पहले एनएवी अगर 30 रुपये थी तो आपके पास अगर कुल जो है 100 यूनिट हैं तो आपको जो लाभ होगा वह 100 × 10 यानी कि 1000 रुपये का लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके पास 100 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट पर 10 रुपये का लाभांश घोषित किया गया है। परंतु लाभांश मिलने के बाद आपके फंड की नई जो एनएवी होगी
वो घट जाएगी, क्योंकि जो 10 रुपये आपको जो है लाभांश मिला है वो NAV से घटा दिया जाएगा। यानी कि जो पहले NAV 30 रुपये थी वो NAV 20 रुपये रह जाएगी, क्योंकि जो पहले NAV 30 रुपये थी उसमें से आपके 10 रुपये लाभांश के घट जाएंगे। तो इस फंड में क्या होता है कि आपकी NAV घट जाती है। जब लाभांश दिया जाता है तो NAV को सेटल करके घटा दे, जो भी लाभांश दिया जाएगा प्रेजेंट टाइम जो NAV चल रही होगी उसमें से उस लाभांश को घटा दिया जाएगा। किन किन लोगों के लिए उपयुक्त रहती है? जो लोग नियमित आधार पर आय प्राप्त करना चाहते हैं या फिर उम्मीद रखते हैं कि हमको नियमित तौर पर कुछ न कुछ पैसा मिलता रहे, उन लोगों के लिए ये स्कीम अच्छी होती है। आगे हम बात करने वाले हैं डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान यानी कि ड्रिप के बारे में, कि ये प्लान किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि री इन्वेस्टमेंट, यानी कि यह योजना लाभांश घोषित करती है लेकिन इसका भुगतान निवेशकों को नहीं किया जाता है। इसके बजाय उन्हें योजना में फिर से निवेशित किया जाता है। यानी कि जो भी लाभांश घोषित किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट जो भी कर रखा है उसको दिया नहीं जाता है, वो पैसा जो है फिर से आपके जो भी फंड है उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है। आप योजना में निवेशित रहते हैं, लाभांश घोषित होने के बाद NAV को पुनः समायोजित कर दिया जाता है। लाभांश के पुनः निवेश किए जाने पर यूनिटों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जो डिविडेंड री इन्वेस्ट प्लान है, जो भी लाभांश घोषित होता है वह दोबारा आपके फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जब फंड आपका इन्वेस्ट होता है तो इसमें NAV नहीं घटती, बल्कि जो अमाउंट आपको लाभांश के रूप में मिलता है उसकी यूनिट बाई कर ली जाती हैं और वर्तमान यूनिट में आपको बाई की गई यूनिट ऐड कर दी जाती हैं। जैसे कि आपके पास 100 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट की कीमत 20 रुपये है, एक यूनिट पर 10 रुपये आपको डिविडेंड दिया गया। आपके पास 100 यूनिट हैं तो 100 × 10 यानी कि 1000 रुपये आपको लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। आपको जो 1000 रुपये लाभांश मिला है उसको 20 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, यानी कि आपको 50 यूनिट, यानी कि उस जो है 1000 रुपये में 20 रुपये की औसत से 50 यूनिट और मिल जाएंगी। तो अब आपके पास टोटल यूनिट कितनी 150 हो जाएंगी। इस प्रकार जो भी आपका लाभांश मिला है वो क्या हुआ, री इन्वेस्ट हो गया। यानी जो पैसा आपको लाभांश के रूप मिला है वो री इन्वेस्ट हो करके आपको उसके बदले में यूनिटें मिल गई हैं। तो इससे आने वाले समय में आपको ज़्यादा लाभ होगा। यानी कि आपकी पहले जो 100 यूनिट थी वो 150 यूनिट हो गई। अब आने वाले समय में अगर एक यूनिट पे 1 रुपये बढ़ेगा, अगर पहले आपके पास 100 यूनिट रही थी तो 100 ही रुपये बढ़ते, लेकिन अब क्योंकि आपके पास 150 यूनिट हैं तो 150 रुपये बढ़ेंगे। तो इसका लाभ लंबे समय मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ज़्यादा जो है अमाउंट हो जाता है। आगे चल करके जितना लंबी समय अवधि के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।